हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मेंटर सुधांशु और आज आपको मैं एमपीपीएससी एफएसओ का फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं। बहुत ही बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है और मैं सारी चीजें आपको पहले ही बता दूंगा कि कैसे आपको पिक बनानी है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कि भाई आपको क्या क्या चीजें आपको लेके बैठनी है जब आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। गलतियां बिल्कुल मत करना है क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी गलतियों से अपने फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। तो भाई गलती बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी चांस नहीं देना है इस बार, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। 120 वैकेंसीज आपके सामने आई हैं एमपीपीएससी एफएसओ की। और दोस्त इसमें जो है जनरल यूआर सीट पे ऑल इंडिया एलिजिबल भी है। तो होप सो आपने फॉर्म भर दिया होगा। नहीं भरा है तो दोस्त आपको मैं बता दूं 28 से दोस्त ये क्या है, 28 से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी और 27 ऑफ अप्रैल तक ये फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। तो दोस्त बहुत आराम से चीजों को हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं अपनी इस फॉर्म फिलिंग के वीडियो को। दोस्तों अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ साथ में एक काम और भी करना है आपको, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। और साथ में दोस्त हमारी एमपीपीएससी एफएसओ की क्लासेस चल रही हैं जो 1 से 2 और 2 से 3 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जरूर अटेंड करिएगा। अब शुरू करते हैं आपके इस फॉर्म फिलिंग के वीडियो को। दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पहले से याद रखने हैं। जैसे आपको कुछ चीजें हैं जो साथ में लेके रखनी है, जैसे एक अपनी पिक, ठीक है, फोटो, साथ साथ में दोस्त आपको सिग्नेचर, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपनी पासबुक। तीन चीजों को अपने साथ में रखिएगा। इसके अलावा जो डिटेल्स भरनी है वो मेजरली आपको भरनी है हमारे 10th की मार्कशीट से, 12th की मार्कशीट से, इसके अलावा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से सारी चीजों को फिलअप करना है। तो ध्यान रखेंगे, ये चीजें इंश्योर कर लीजिएगा आपके पास में है। दूसरा, अपने मोबाइल नंबर को और अपनी ईमेल आईडी को बिल्कुल करेक्टली यहां पर डालिएगा क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहां पर ही आपको मिलने वाली है। होप सो आपने इससे पहले नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे यहां पर एमपीपीएससी दोस्त आप जैसे ही सर्च करोगे तो सबसे पहले लिंक जो आपको दिख रही है, ठीक है, एमपीपीएससी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यहां पर दोस्त आप इसे क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं तो दोस्त यहां पर आपके सामने ये साइट ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ओपन होके आ गई है। अब जरा थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां पर दोस्त आपको दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आपको मेरे पीछे दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। तो यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे दोस्त क्या है, क्लिक करना है। मैं अपने वीडियो को, अपनी जो है फेस को यहां पर हटा लेता हूं जिससे कि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने वीडियो को हटा लेता हूं। अब देखिएगा आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब नीचे आइएगा, यहां पर रिक्रूटमेंट फॉर द स्टेट इंजीनियरिंग पहला, दूसरा आपको यहां पर दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ, और थर्ड में आपको दिख जाएगा यहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। ठीक है, यहां पर इस पे क्लिक पे हम यहाँ करेंगे। ठीक है, क्लिक करते हुए यहां पर आप जैसे ही आओगे यहां पर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड छोड़ के नीचे आओगे तो ये आपको लिख जाएगा लास्ट डेट जो है अप्लाई की, यहां पर 27 तारीख है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहां पर लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने पेमेंट को करना तो आप सेकेंड लिंक पे, अगर अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, कोई गलती हो गई तो यहां पे आप क्या है क्लिक करेंगे, और डुप्लीकेट रिसिप्ट या पेमेंट की रिसिप्ट पाने के लिए फोर्थ लिंक, और एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे लास्ट लिंक पे क्लिक करिएगा। यहां पर एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगा। होप सो आपने एडवर्टीजमेंट बढ़िया से देख लिया होगा। अब यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का ये फॉर्म आपका खुल गया है। अब यहां पर आप फॉर्म भरने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैंने ये विज्ञापन संख्या के सारी जानकारियों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बिल्कुल, यहां पर कुछ चीजें हैं। आयु की गणना, यानी कि आयु की गणना जो है आपकी 1 जनवरी से होने वाली है। ठीक है, 10th की मार्कशीट में है वही मान्य होगी। ठीक है, इसके अलावा नीचे आओगे तो यहां पर जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई यहां पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं देने वाले हैं। ठीक है, और यहां पर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है, एसएमएस के माध्यम से सारी सूचनाएं मिलेंगी, तो इसको बहुत सही भरना है। और बाकी फॉर्म को क्या करिएगा, आप बहुत ही संभाल के रख लीजिएगा, एडमिट प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्लिक तो कर दिया है हमने, लेकिन तब भी आपका अभी नीचे जाओगे तो दोस्त यहाँ पर अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको एक काम और करना है, इसी लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिर से ये पूरी डिटेल्ड आपको यहाँ पर लोक सेवा आयोग की वेबसाइट जो है उसके माध्यम से यहाँ पर एक बार आपको खुल के आएगा पूरा जो है आपका एडवर्टीजमेंट, कि आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्म पे वेलकम बैक लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्म।
होप सो यहाँ पर आप आ गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हुए अब यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को भरना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पद का नाम जो आप यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है, तो वो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वो पहले से आपका फिलअप होगा। जहां पर स्टार लगा है वो फील्ड मैंडेटरी है भरना, इसके अलावा जहां पर स्टार नहीं लगा है वहां पर आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मेंशन करनी है कि भाई हमने जो है स्नातकोत्तर, स्नातक या फिर डायरेक्टरेट की उपाधि ले रखी है। हमने कहा भाई हम स्नातकोत्तर कर चुके हैं तो हमने इसे क्लिक किया। आप स्नातक चाहें तो स्नातक को कर सकते हैं। यहाँ विषय चूज करने को आएगा, आपने एग्रीकल्चर साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, डेयरी, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी या वेटनरी साइंस किसी में कर रखा है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। हमने एग्रीकल्चर साइंसेस में कर रखा है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, तो नाम में मैं यहाँ पर अपना भर देता हूँ नाम, ठीक है। ट्राई करिएगा कि कैपिटल लेटर में यहाँ पर सारी चीजों को भरें, SUDHANSHU, ठीक है। मेरा मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं। आपका यहाँ पर लिंग यानी कि सेक्स क्या है, तो सेक्स में आप मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर जो भी है दोस्त यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ में याद रखिएगा आपको 22, ठीक है, #04 हैज, और दोस्त इसके अलावा यहाँ पर यूज करिएगा स्लैश के बाद में 1995। मान लीजिए दोस्त हमने जैसे यहाँ पर आयु की गणना की है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको इंटर करते हुए ही यहाँ पर आपकी आयु आ जाएगी कि आपकी इतनी आयु हो चुकी है। और मैंने आपको पहले बताया था इसकी गणना जो है वो कब से की जाएगी, 1/1/2025 से की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अपने फादर का नाम देना है, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर अपने माता का नाम दे देना है आपको, SHI, मिस शशि, तो यहाँ पर आपने दे दिया है, ठीक है। मिस्टर या मिसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर आप क्या मूल निवासी हैं, अगर आप हाँ करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेंगी क्योंकि आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप नो करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं देनी, आप सीधे UR पे क्लिक हो जाएंगे, ये SC ST सब ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएंगे, ना क्रीमी लेयर के ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप यस करते हैं और यस करने के बाद में अगर आप EWS चूज करना चाहें, OBC करना चाहें तो कर सकते हैं सेकेंडरी। OBC के बाद क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर भी कर सकते हैं। क्रीमी लेयर वालों को दोस्त कोई भी फायदा नहीं मिलता है, दैट मीन वो UR की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। हमने यहाँ पर नो कर दिया है, अगर आप यस करेंगे तो आपको एज अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऑप्शंस भरने पड़ेंगे और यहाँ पर UR फिलअप भी हो गया है, आप देख सकते हो। अब नीचे आते हैं। नीचे दोस्त विवाह की स्थिति, आप विवाहित हैं हाँ या ना, अगर हैं तो जैसे आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको पत्नी का नाम, पति का नाम, इसके अलावा जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि क्या है ये देनी पड़ेगी, और कोई आपका जो अंतिम बच्चा है वो जुड़वा है हाँ या ना, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर इसके बाद क्या अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला है तो भी यहाँ पर हाँ या ना करना पड़ेगा। अगर हम नो कर देते हैं तो सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ खुला हुआ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है दिव्यांगता, दैट मीन कहीं आप दिव्यांग हैं तो आप क्या क्या चीजें फिलअप करेंगे यहाँ पर। पहले तो ये कि आपका क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या अधिक दिव्यांग है, हाँ या ना, अगर है तो यस करें फिर उसकी डिटेल्स देंगे। अगर यहाँ नो करते हैं तो सारे ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे। अगर है तो यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार क्या है, उसका क्रमांक संख्या क्या है, ठीक है, किस सक्षम अधिकारी के सामने इसे जो है के द्वारा ये जारी किया गया है, ये उसकी प्रतिशतता क्या है, साथ में कब वो जारी किया गया हमारा पत्र है, प्रमाण पत्र है, उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर दोस्त क्या है बताओगे। क्या वह भूतल पर बैठेगा, ठीक है कि नहीं। कुछ लोग अगर मान लीजिए हैंडीकैप है तो दोस्त वो हो सकता है कि वो नहीं बैठ सकते चेयर पे, तो उनको क्या अलग से व्यवस्था को चाहिए, इसलिए दोस्त यहाँ सारी चीजें दी हैं। हम नो कर देते हैं, सारे ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। क्या कभी आप दंड दिया गया है, तो हमने कहा नहीं, कभी नहीं भाई। क्या आयोग ने कभी किसी परीक्षा अथवा विवर्जित अवधि में है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश अथवा किसी उसके नगर सैनिक निगम मंडल जो है स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, नहीं। हमने हर जगह नो कर दिया है, ठीक है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्राधिकरण लंबित है, नहीं, ठीक है। क्या यदि सेवारत है तो नियुक्त अधिकारी को सूचित करें, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, अगर ऐसा है तो यहाँ पर करना पड़ेगा, नहीं तो दोस्त आप यहाँ पर ये ऑप्शन ही बंद रहेगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ या ना करेंगे, ना करते ही सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपने पहले ही यहाँ पर बता दिया भूतपूर्व सैनिक नहीं, तो ये ऑप्शन ही आपके लिए खुले नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखा है आयु सीमा, आयु सीमा का प्रोत्साहन
स्वरूप दे छूटों का विवरण। अगर कोई मध्य प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में है तो यहाँ पर अंतरजाति विभाग के पुरस्कृत जो है सवर्ण पार्टनर हैं, हाँ या ना। अगर आप ना कर देते हैं, ठीक है, ये तो आपका पहले ही, क्योंकि आपने पहले यहाँ पर यूआर सिलेक्ट कर रखा है, अदर स्टेट सिलेक्ट कर रखा है, तो ये ऑप्शंस नहीं आपके लिए खुलेंगे, ठीक है। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड द्वारा सम्मानित है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। ये ऑप्शंस इसलिए नहीं खुल रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर यूआर सिलेक्ट कर रखा है, दैट मीन हम अदर स्टेट सिलेक्ट कर रखे हैं, तो हमको अनरिजर्व मिल रहा है, तो इसका फायदा तो हमें नहीं मिलने वाला है। आगे आते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। शैक्षणिक योग्यताएं आपको भरनी है, 10th की मार्कशीट की डिटेल्स आपको यहां पर देनी है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स यहां पर देनी है। अब यहां पर लिखा है 10th में सबसे पहले आपके सामने आता है कि भाई क्या परीक्षा, उत्तीर्ण परीक्षा का क्या नाम है। तो हमारे यहाँ दोस्त कक्षा 10 की परीक्षा ही हाई स्कूल परीक्षा ही बोली जाती है, तो यहाँ पर हमने हाई स्कूल को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हाई स्कूल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको ग्रेड पे या डिवीजन था तो डिवीजन था, मैंने लिख दिया है। कौन कौन से विषय थे, तो दोस्त हिंदी है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट एक बार आप जरूर लिख देंगे, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ में यहाँ पर सोशल साइंस था, ड्राइंग था, ठीक है, बायोलॉजी था, जो भी थे यहाँ सब्जेक्ट को, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं वो हम मेंशन करेंगे। अगर आपके पास में मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन थे उनको आप यहाँ पर विषय में लिखेंगे, ठीक है। पूर्णांक 600 का था तो 600 लिखेंगे, 500 का है 500 में। उसमें कितने प्राप्तांक आपके थे, मान लीजिए आपके 400 नंबर आए थे 600 में, तो दोस्त यहाँ पर जैसे ही करोगे प्रतिशत बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवीजन दोस्त आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको पता होगा। अगर आपका 60% या इससे अबव है तो आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन रहते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड था यहाँ बोर्ड का नाम लिखेंगे। उत्तीर्ण का वर्ष कौन सा था, आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ रहता है, 10th की मार्कशीट में 2009, 2010, 2011, 12, 15 जो भी है दोस्त यहाँ पर उसे मेंशन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपनी 10th का ही दोस्त यहाँ पर रोल नंबर भी अंकित करना है, तो रोल नंबर को सबसे लास्ट वाले कॉलम में डाल देंगे। होप सो मेरी बात को समझ गए होंगे। ऐसा ही 12th में करना है, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। अगर आपका ग्रेड पे है या दोस्त सीजीपी है या दोस्त आप डिवीजन में थे, तो हमने डिवीजन में थे तो डिवीजन वाले को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमने इंटरमीडिएट यहाँ पर लिख भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट को लिखते ही, ठीक है, इंटरमीडिएट लिखते ही इसके बाद में दोस्त यहाँ पर ग्रेड पे के बाद यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट थे, मान लीजिए यहाँ पर हिंदी था, ठीक है, इंग्लिश था, इंग्लिश के बाद में हमारा यहाँ पर फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, तो दोस्त यहाँ पर फिजिक्स है, ठीक है, और केमिस्ट्री है, जो भी बायोलॉजी है, तो दोस्त यहाँ पर आप उसे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है। पूर्णांक कितने का था, तो बताया हमने भाई यह हमारा जो है पूर्णांक 500 का था, 400 का था, तो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर आप पूर्णांक को मेंशन कर देंगे, भाई हमारे यहाँ पूर्णांक जो था वो 500 का था, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा 600 का था, तो आपका जो भी हो वो लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमारे प्राप्तांक मान लीजिए कितने थे दोस्त, 450 थे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज ले लिया इसने, ठीक है। डिवीजन मेरा यहाँ पर फर्स्ट आया था, और बोर्ड का नाम हमारा यूपी बोर्ड था, तो दोस्त आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दिया। उत्तीर्ण वर्ष हमारा मान लीजिए दोस्त 2013 था, तो 2013 यहाँ पर हमने मेंशन किया, और रोल नंबर हमारा 10,553 था, तो 10,553 लिख दिया, ठीक है। इंटरमीडिएट में भी सेम करना है, यहाँ पर जैसे ही आप प्राप्तांक में लिखोगे कि हमारे जो है यहाँ पर 400 नंबर थे, ठीक है, 500 में 400, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा। डिवीजन यहाँ पर भी मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड था, लिख दिया। यहाँ पर भी हमने यूपी बोर्ड से किया है, तो यूपी बोर्ड यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको उत्तीर्ण का वर्ष बताना है, तो उत्तीर्ण का वर्ष दोस्त जैसे हमारा यहाँ पर 2013 था, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर हमारा 2015 है, तो हमने 2015 यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। आगे आते हैं, ये मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं ताकि आप यहाँ पर चीजों को सही से भरें, और जो भी चीजें यहाँ पर अपने रोल नंबर को यहाँ पर मेंशन कर दिया। स्नातक में आते हैं, तो दोस्तों आपने स्नातक किया है यानी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है, तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, ठीक है, एचओएनएस, ठीक है। यहाँ पर कोई शाइन नहीं लेगा, तो एचओएनएस यहीं लिख के, इसके बाद में यहाँ पर ग्रेड पे था तो हमने ग्रेड पे क्लिक कर दिया है। सब्जेक्ट में यहाँ पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट ना मेंशन करके यहाँ आप एग्रीकल्चर को ही मेंशन कर सकते हो, कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ एग्रीकल्चर था तो यहाँ आप एग्रीकल्चर लिख दोगे तो बात बराबर ही होगी, ठीक है। सारी चीजें एग्रीकल्चर के अंडर में आती हैं, आप अलग अलग चाहो तो लिख सकते हो, नो डाउट, लेकिन आप चाहो तो एग्रीकल्चर लिख के यहाँ पर, ठीक है। पूर्णांक प्राप्तांक यहाँ नहीं देना होता है, लेकिन परसेंटेज देना होता है। परसेंटेज को ध्यान रखिएगा, आपकी मार्कशीट जो होती है उसके पीछे लिखा हुआ होता है। अगर आपने मार्कशीट कभी देखी हो तो उसके पीछे कैसे आपको चेंज करना है, परसेंटेज में लिखा होता है कि मान लीजिए
मेरे यहाँ पे तो ऐसा था कि दोस्त आपको 10 का गुणा करना था, जो भी आपका सीजीपीए था उसमें 10 का गुणा कर दीजिए और आपका क्या परसेंटेज आ जाता। तो अपनी मार्कशीट में देखिएगा क्या ऐसा लिखा हुआ है, आपकी जो मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ होता है, नो डाउट जरूर लिखा होगा। एक बार देखना अपने कॉलेज में, पूछना इसके बारे में अगर नहीं पता है आपको। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा 7.53 था, तो 7.53 का मतलब है 7.53 मतलब 775.3 दोस्त यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, परसेंटेज हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिवीजन तो फर्स्ट था। ठीक है, और हमारी मान लीजिए यूनिवर्सिटी जो थी मैंने लिख दी है CSUT यानी कि चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्त हमने मेंशन कर दिया, आप भी मेंशन कर देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर आप बता देंगे भाई हमारा जो है इस साल पास हुआ है। ठीक है, और 3 वर्ष 2020 था, हमने लिख दिया है। जो आपका रोल नंबर रहा वो आप यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं। देन आपको स्नाकोत्तर में भी बताना है BSc एग्रीकल्चर। अगर आपने ग्रेजुएशन एग्रोनॉमी सॉइल साइंस, ठीक है, इसमें किसी में किया तो बिल्कुल आपने MSc कर रखा है, और MSc एग्रीकल्चर में प्लांट फिजियोलॉजी, तो आप यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर प्लांट फिजियोलॉजी आपने लिख दिया है, MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लिख दिया है। ठीक है, MSc एग्री बाय द हॉर्टिकल्चर ब्रांच। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर लिख सकते हैं या फिर MSc हॉर्टिकल्चर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ग्रेड पे सिस्टम था, ग्रेड पे यहाँ पर क्लिक किया, सिलेक्ट करने में यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर ही सिलेक्ट कर लेना है, नो डाउट विषय में। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पर भी क्या है दोस्त, अपना CGPA देना है, यहाँ पर डिवीजन फर्स्ट बताना है और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है कि भाई हम यहाँ पर CSUT से थे। ठीक है, इस तरीके से लिख के दोस्त यहाँ पर आओगे और आपने किस साल इसे पास किया, तो 2020, यहाँ पर आपने 2022, तो दोस्त यहाँ पर 22 क्लिक किया और अपने रोल नंबर को यहाँ पर दे दिया। होप सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर साफ लिखा है, यहाँ पर टिक भी करना है आपको। ग्रेड CGPA संदर्भ में मेरे द्वारा अंकित प्रतिशत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप हैं, इसमें किसी विसंगति हेतु मैं पूर्णतया उत्तरदायी रहूंगा। यानी दोस्त यहाँ पर बिल्कुल सही आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 आपके सामने विकल्प होंगे, आप कहाँ कहाँ पर पेपर देना चाहेंगे। तो 4 विकल्प में सबसे पहले मान लीजिए आपने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में जिसे भरना है, मान लीजिए मैंने पहला इंदौर ले लिया है, सेकेंड मैंने यहाँ पर भोपाल ले लिया है, थर्ड वन हमने जो है यहाँ पर ग्वालियर ले लिया है, और फोर्थ वन जो है इसके अलावा बचा हुआ है हमारा जबलपुर, हमने उसे ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप सेवा में थे तो सेवा में विवरण आपको देना पड़ेगा, और अगर नहीं थे तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए क्लोज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर बैंक की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। बैंक की डिटेल में याद रखिएगा यहाँ पर बैंक का नाम, मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है। ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में यहाँ पर IFSC कोड, तो दोस्त जो भी आपका रहा हो, ठीक है, IFSC कोड उसे यहाँ पर आप मेंशन करिएगा, आपकी पासबुक में लिखा होता है। ठीक है, जैसे SBIN 000 डैश 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 एक अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसे मेंशन कर दीजिएगा। जो भी IFSC कोड हो, अगर नहीं मिल रहा है तो अपनी ब्रांच को दोस्त आप गूगल पे सर्च करेंगे IFSC कोड के साथ में कि भाई इसका IFSC कोड बता दीजिए, तो वो बता देगा आपको, नहीं तो आपकी पासबुक में लिखा हुआ होता है। शाखा का नाम क्या है, ठीक है, तो मेरी स्टेट बैंक जो थी वो CSA यूनिवर्सिटी की ब्रांच थी, तो CSA यूनिवर्सिटी ब्रांच मैंने डाल दिया। ठीक है, शाखा का कोड भी होता है, तो दोस्त शाखा का कोड आपको आपकी पासबुक पे ही लिखा हुआ मिलेगा, तो इसे दोस्त यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरा 3809 था तो मैंने 3809 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, और मेरा IFSC भी दोस्त क्या था, SBIN 000 था। ठीक है, SBIN 000 3809 ही था, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, खाता धारक का नाम होप्सो आपका खुद का होगा। ठीक है, खाता धारक का नाम तो मेरा है, तो मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया सुधांशु। ठीक है, तो मेरा खाता धारक का नाम हो गया। खाता संख्या क्या थी, तो दोस्त यहाँ खाता संख्या अपनी जो है दोस्त जो भी आपकी रही हो यहाँ पर आप उसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, खाता संख्या मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको एक स्कैन करनी है उसकी पिक। ठीक है, फोटो को क्लिक करिएगा, स्कैन करने के बाद उसे JPG फॉर्मेट में स्कैन करके दोस्त यहाँ पर याद रखना है 200 KB से नीचे ही रखनी है, अधिकतम 200 KB है, 200 KB से नीचे यहाँ पर, और दोस्त JPG फॉर्मेट में रखना है, पूरी क्लियरिटी के साथ स्कैन हो, और यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। चूज फाइल करोगे यहाँ से अपलोड कर देना है। ठीक है, ऐसे ही दोस्त यहाँ पर अब क्या करना है, आपको अपना वर्तमान पता ध्यान देना है कि भाई कहाँ रहते हो आप। तो दोस्त आप जहां पर भी रहते हो, मान लीजिए दोस्त मैं दिल्ली रहता हूं तो मैंने अपना दिल्ली लिख दिया, राज्य हमारा दिल्ली है। जिला की बात करते हो तो जिले में दोस्त हमारा कोई बात ही नहीं है, जिला भी दिल्ली हो गया क्योंकि यूटी है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, मान लीजिए हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया होता तो दोस्त बिल्कुल हम उत्तर प्रदेश के साथ में कन्नौज को 100% यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, KANNAUJ कन्नौज मेरा हो गया, और मेरा पता मान लीजिए दोस्त कन्नौज में ही ये टोला है, वो टोला है, जो भी है आपको डाल देना है। ठीक है, कि विलेज एंड पोस्ट जो था मेरा जो था वो XYZ रहा था, तो दोस्त यहाँ पर आप XYZ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, XYZ के बाद में यहाँ पर दोस्त आपका पिन कोड क्या रहा था, तो भाई मेरा पिन कोड जो है वो मैं डाल देता हूँ, आप अपना डाल देना। ठीक है,
डैश 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 करके यहाँ पर आप डाल दिए, ठीक है। लैंडमार्क, अपने आसपास की चीज़ों का पता। तो दोस्त होप सो ये आप चीज़ें जानते होंगे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ कि मान लीजिए मेरा इस ट्रांसपोर्ट के पास में है, इस रोड के पास में, इस तिराहे के पास में है, इस बिल्डिंग के पास में, इस मॉल के पास में, तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और क्या आपका दोनों पता सेम है? अगर दोनों सेम है तो दोस्त यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा कि हाँ भाई मेरे दोनों पता जो है वो एकदम सेम है, ठीक है। क्लिक करते ही दोस्त ये भी पता यहाँ पर ऑटोमेटिक भर जाएगा। होप सो ये दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर आपको अपनी फोटो और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर यानी कि साइन अपलोड करने हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आप फोटो लाएंगे वो 20 से 100 केबी के बीच होगी, और जो आप सिग्नेचर लाएंगे वो भी दोस्त 20 से 100 केबी के बीच होगा, ठीक है। यहाँ पर इनसाइजर आपके पास में एक मोबाइल एप्लीकेशन आता है, वहां से आप इनसाइजर का यूज करते हुए कृपया करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पिक को बना लीजिएगा, ठीक है। कि भाई आपने जो पिक बनाई है, ठीक है, वो आपके 3.5 गुणे 4.5 है, पहली बात, ठीक है। और दूसरा उसकी जो साइज है वो बिल्कुल 20 से जो है 100 केबी के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। नो डाउट आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, और नहीं होता है तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस में जाके ऑनलाइन भी रिसाइज कर सकते हैं उसे, ठीक है। आप उसे पिक्सल दे सकते हैं तो वहां से आप रिसाइज कर लेंगे। सेम सेम आपको यहाँ पर भी करना है, हस्ताक्षर के साथ में भी आप हस्ताक्षर लेंगे, ठीक है। वो आपको जो है हाइट उसकी 2.5 रखिएगा, ठीक है, और विथ जो है उसकी 3.5 रखिएगा। इसमें आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, और एक बार इसके इंस्ट्रक्शंस देख भी लीजिएगा, नॉर्मली मिल जाते हैं आपको हमारे जो ये आपने इससे पहले देखा था, ठीक है, एडवर्टीजमेंट। इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई ये चीज़ें आपको बना लेनी है जब भी आप फॉर्म को भरेंगे, तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। अपने जो है चीज़ों को बना लीजिएगा, और वाइट बैकग्राउंड के साथ हो फोटो, और बिल्कुल भी कोई भी टोपी ना लगी हो, ऐसा चश्मा ना हो जो रिफ्लेक्शन दे रहा हो। इन सब चीज़ों के साथ उन्होंने साफ बोला कि भाई आप जो है गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज इसमें आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर लिखा है, इंटरनेट कैफे के माध्यम से कहीं से भी भर रहे हैं। स्कैनिंग है तो पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो हो, 3 महीने ज्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। फोटो खिंचवाते समय रिफ्लैक्स की स्थिति में कैमरे को में देखें, ठीक है, रिलैक्स की स्थिति में, सॉरी, कैमरे में देखें। चश्मे का प्रयोग करते हैं तो सुनिश्चित करें आपका वहां रिफ्लेक्शन ना हो, आंखें साफ दिख रही हो। हैट है, टोपी है, डार्क चश्मे ये स्वीकार्य नहीं होंगे। ना चेहरा ढकना आपका ये सही होगा, ठीक है। धार्मिक परिधान में लोग कर लेते हैं ऐसा, तो ऐसा ना हो। और बैकग्राउंड जो हो वो हल्के रंग का हो, आदर्श में सफेद हो तो ज्यादा अच्छा है। किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं, कृपया सेल्फी का प्रयोग ना करें। इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दोस्त यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेंगे आप, ठीक है। अब जरा यहाँ आते हैं, जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है फाइल, इसके बाद में यहाँ पर क्या अभ्यर्थी अपनी फोटो को उचित स्थान पर संलग्न किया है, तो यहाँ पर टिक करेंगे, और यहाँ पर भी आप सेम सेम बताएंगे हाँ भाई मैंने एकदम सही किया है। अब यहाँ पर बारी आती है दोस्त आपको मोबाइल नंबर देने की और ईमेल एड्रेस देने की। मोबाइल नंबर में बिल्कुल भी गलती मत करना मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी होता है जब कभी आप मोबाइल नंबर डालते हो, ठीक है। अक्सर हो जाता है कार्ड नंबर स्लिप हो जाता है या कुछ भी डाल दिया, तो आपको यहाँ पर मेल जो है और इसके अलावा आपको मैसेज प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करिएगा, सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने जो फोन नंबर डाला है वो एकदम सही है। तो मैं अपना डालता हूं, आप अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया है, ये सही नहीं है भाई, लेकिन ये मत सोचना कि सही डाल दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस, पता चला बच्चा फोन करके पूछ रहा है सर जी, और वो कहे भाई हम तो है ही नहीं हम तो पढ़ाते ही नहीं है। तो ईमेल एड्रेस में दोस्तों क्या करना है आपको, ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। मान लीजिए दोस्त मेरा है ओमर सुद्धू 9807, ठीक है, ओमर सुद्धू। तो दोस्त ऐसे करके आप भी यहाँ पर क्या है अपना ईमेल एड्रेस डैश डैश करके डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो है मेल आपको मिल जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करेक्टली भरनी है यहाँ पर। इसके बाद में मैं सुधांशु पुत्र या पुत्री श्री राज नारायण उम्र 29 वर्ष 8 महीने 11 दिन, निवासी डैश डैश डैश, जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश, घोषणा करता हूं कि जो भी मैंने जानकारी दी है वो एकदम सही है, ठीक है। अगर कोई गलत हुआ तो मैं अपना फॉर्म रिजेक्ट मानूंगा। और बाकी यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नो डाउट आपने पहले से सब सही देख लिया होगा। यहाँ पर लिखा है भाई मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस में ही सारी जानकारी दी जाएगी, तो उसको सही रखेंगे और इस पर टिक कर देंगे। इस पर टिक करते ही दोस्त यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड आएगा, तो कैप्चा कोड यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्टली से भरेंगे, ठीक है। जी है, वाई है, 7 है, ठीक है, बी है, और इसके अलावा जी है। इसको करते ही दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट आप जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, या दोस्त आप स्कैनिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। नामली जैसे ही आप खोलेंगे तुरंत ही स्कैन बन के आ जाएगा भाई कि आपको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पेमेंट 40 रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे, नो डाउट। तो दोस्त यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करते टाइम
आप जो है अपने पैसे को कटवा देंगे। जैसे आप पैसे को कटवाते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मान लीजिए आप यहीं तक फॉर्म भरते हैं तो नेक्स्ट लिंक जो दी थी आप वहां से जाके भी क्या कर सकते हैं, तो काम कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कटवाना है, कुछ भी नहीं है, 540 रुपए दोस्त आपका पेमेंट है, पेमेंट कटवा लीजिएगा। पेमेंट कटते ही दोस्त आपके सामने यहाँ पर जो है पूरा रिसिप्ट आ जाएगा, पेमेंट का स्लिप भी आ जाएगा। और दोस्त इसके अलावा फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, सबमिट बटन पे क्लिक करते हुए फाइनल सबमिट आपका हो चुका होगा। अब दोस्त यहां पर प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा क्योंकि ये आपको रेफरेंस के रूप में आगे आपको काम में आता रहेगा। होप सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ये पूरा फॉर्म फिलअप था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्त जो अब पेमेंट है वो तो आपके लिए बहुत नॉर्मल होगा, जैसे आप मैंने स्कैनिंग के माध्यम बताया, डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी फॉर्म फिलिंग की। होप सो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वन मोर थिंग जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली हमें बताना है वो ये है कि यार अगर आप हमारे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो दोस्त एक काम करना, आप अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। ठीक है, आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एप्लीकेशन के लिंक कमेंट सेक्शन में लगवा दूंगा, नहीं तो दोस्त आप जैसे ही विजिट कर रहे हो तो दोस्त आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यहाँ पर ऑल कोर्सेस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर को दोस्त सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे आपको। एमपीपीएससी एफएसओ ये बैच आपका ऑलरेडी दोस्त क्या है चल रहा है, जो 23 अप्रैल को दोस्त करंट बैच आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा दोस्त एक 21 मार्च वाला भी मैं आशा करता हूं कि आप दोनों में से किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप ट्राई करिएगा कि दोस्त आप जो है 21 मार्च जो अभी रिसेंटली बैच हुआ है इसमें इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो दोनों में। और यहां पर आपको दिख जाएगा कि भाई इसमें हम सारी चीजें आपको कराने वाले हैं, जितना आपका सिलेबस दिया है अकॉर्डिंगली आपकी क्लास चलने वाली है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्लास होगी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाद में आपको A4 साइज यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको, और सारा सिलेबस आपका कवर हो रहा होगा एग्जाम से पहले ही। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं इसमें, इसका स्टडी प्लान भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ जाके। ठीक है, इसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कौन कौन सी क्लासेस कैसी कैसी चल रही हैं। बाकी होप सो आपने अगर इनरोल करना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर दोस्त आप जो है मोर ऑफर्स पे जाओ। मोर ऑफर्स पे दोस्त यहाँ पर डिस्काउंट कोड यूज करना है, यूज करिएगा Y783A। जैसे ही आप अप्लाई करोगे और कॉइन्स को यूज करोगे, ये बैच आपका ऑलरेडी 81% ऑफ हो चुका है, कॉइन्स के बाद 1% एक्स्ट्रा ऑफ होगा। समथिंग ये आपको 2800 में दोस्त आपको ये बैच मिल जाएगा। 2800 में दोस्त ये बैच इनरोल हो जाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना, तो नो डाउट आप सभी लोग जल्दी से ही दोस्त अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए। बाकी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फॉर्म को फिलअप करिएगा, जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आज आपको। जय हिंद।